एक निश्चित राशि को 10% की दर से 2 वर्षों के अवधि के लिए ब्याज पर निवेश किया जाता है और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जोड़ा गया। समान राशि को समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 2 का है तो हमारी राशि ज्ञात करो। ठीक है, यानी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, समझिए। पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, उसके बाद में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, और मैंने कहा भी था कि जब मैं कंपाउंड पढ़ाऊंगा ना तो मैं दोनों के मिक्स क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इस सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 यहाँ पर कि आपके पास में कोई एक पैसा है, ठीक है, उस पैसे को मेरे भाई आपने कंपाउंड पर भी दिया है और उस पैसे को आपने सिंपल पर भी दिया है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, तो सर्टेन सम को आपने इन्वेस्ट किया है 10% से 2 साल पे कंपाउंड के लिए, उसी को आपने इन्वेस्ट किया है सिंपल पे, और जो दोनों का डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 200 है, तो हमारा वो सम कितना होगा। मैंने कहा बिल्कुल हमारे बच्चे यहां पर बता पाएंगे, आप समझिए इस बात को लेकर के। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होता है, और सिंपल में 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होता है। तो सबसे पहले बता दे, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, रेट इनटू टाइम, तो 10 के हिसाब से 2 में मेरा 20% हो गया। और यहां कंपाउंड का क्या होता है, सक्सेसिव, 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है, कितना होता है, 21। चलिए फटाफट यहां पर ये बता दीजिए, 10% का 3 साल का सक्सेसिव हमारा कितना होता है, 2 साल का 21 होता है, हम मान गए, 3 साल का कितना होता है, जल्दी। ओम प्रकाश, एस्पिरेंट, मोहित, विक्टर, ड्रीम, प्रिया, पूजा, काजल, करिश्मा, अनुष्का, प्रीतम, बहुत शानदार मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर 10% के हिसाब से 2 साल में हमारा 21% होता है। अगर हम देखें तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1% का है। आपको क्वेश्चन में इसी 1% का मान कितना दे रखा है, 200 रुपए, और हमसे बोला है सम का मान बताओ। जो पैसा होता है ना मेरे भाई वो अपने आप में 100% होता है, यानी अगर एक का मान इतना है तो इसका 100 गुना जो होगा वो यहाँ पर इसके 100 गुने के बराबर, यानी 200 का 100 गुना हमारा 20,000 होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।